बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है। अमेरिका में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं। किसी भी लोकतंत्र में इलेक्शन उसके हार्ट बीट के समान है। इंडिया में निर्वाचन की एक यूनिफॉर्म प्रक्रिया है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नाम तो यूनाइटेड है लेकिन इलेक्शन प्रोसेस यूनाइटेड नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग इलेक्शन की प्रक्रिया है, अलग अलग तरह से निर्वाचन होते हैं। भारत में इलेक्शन के लिए, निर्वाचन के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निर्वाचन आयोग। तो क्या अमेरिका में भी कोई ऐसी बॉडी है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इलेक्शन कमीशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, साथ ही साथ स्टार प्रचारक, कैसे प्रचारक को स्टार कैंपेनर जो सुनते होंगे वह स्टार कैंपेनर कौन होता है और उसके क्या फायदे हैं उस पॉलिटिकल पार्टीज को। इसके अलावा हाल ही में कमलनाथ, इमरती देवी और आइटम को लेकर के क्या विवाद था, इसको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यह चुनावी आचार संहिता इसको कह सकते हैं। इसका उद्देश्य ही होता है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को क्या करना, कंडक्ट करवाना, ताकि निर्वाचन में ना केवल सत्ता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल निर्वाचन को मैनिपुलेट ना करवा सके। और यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्वाचन चुनाव के घोषणा पत्र के साथ ही, इलेक्शन के डेट के साथ ही, इलेक्शन की तिथि जैसे ही इशू होती है, जारी होता है इलेक्शन का डेट, वैसे ही यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। इसके अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग। यह इलेक्शन कमीशन के विवेक पर निर्भर करेगा जो कौन कौन से नॉर्म्स को यह इंप्लीमेंट करता है। जैसे चुनावी घोषणा पत्र, वर्तमान समय इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर के ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर कोई राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्र जारी करता है तो वह उस ऑब्जेक्टिव को, मींस कोई कहता है हम 10 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे, तो कैसे देंगे यह भी इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा। साथ ही साथ भाषण देने से लेकर मतदान केंद्र तक किसी भी प्रकार का कोई थ्रेट स्पीच या फिर कोई कास्ट बेस्ड स्पीच या कोई रिलीजियस स्पीच इस तरह का नहीं दिया सकता है, यह भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। जुलूस और रैली से संबंधित जो भी दिशा निर्देशन होते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को जुलूस निकालना होता है तो उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या करना होता है, परमिशन लेना होता है। और चूंकि उस समय जब इलेक्शन के तिथि के अनाउंसमेंट, डेट के अनाउंसमेंट के बाद ही जो एडमिनिस्ट्रेशन किसके कंट्रोल में होता है, वह इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। मींस अगर लोकसभा का चुनाव है तो भारत सरकार उसको निर्देशित नहीं करती है, और विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं करती है, तो कंट्रोल कौन करता है, इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करता है। तो ये सारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। यह निर्वाचन आयोग के विवेक पर निर्भर करेगा, वह कैसे कैसे गाइडलाइंस को जारी कर सकता है। जैसे हाल ही में कोविड-19 में बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव के टाइम को बढ़ा दिया गया है, चुनाव के टाइम को बढ़ा दिया और 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कोविड पेशेंट के लिए। यह चुनाव कंप्लीट निर्वाचन आयोग के विवेक पर निर्भर करता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यह आया कब से है, तो इसको देखते हैं। यह सर्वप्रथम केरल में, केरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा 1960 में फॉर फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए जारी किया गया था, जिसको इलेक्शन कमीशन ने अडॉप्ट किया। और सबसे पहला चुनाव जो है केरल के चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का यूज हुआ है। उसके बाद यह पॉपुलर कब हुआ है, तो पॉपुलर हुआ है 1991 में। हालांकि इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में यूज होते रहे, लेकिन 1991 में जो है, 1991 में जो है वह टीएन सेशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लोगों से अवेयर कराया। निर्वाचन आयोग भी कोई संवैधानिक संस्था है, यह आम नागरिक, कॉमन पब्लिक कब जाने, 1991 में टीएन सेशन के समय ही जाने। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इन्होंने यूज किया था और बहुत सारे गाइडलाइंस तैयार किए थे। जैसे ही डेट अनाउंस होता है तो क्या प्रक्रिया होगी, और टिल द डेट ऑफ वोटिंग तक के समय तक के लिए एक गाइडलाइन होता है, इन्होंने इशू किया था। अब आइए देखते हैं हाल का विवाद क्या है। हाल के विवाद में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा इमरती देवी को आइटम जैसे शब्द का प्रयोग करना, इमरती देवी के लिए आइटम शब्द का प्रयोग करना, और इस आइटम शब्द के प्रयोग के कारण इलेक्शन कमीशन ने कमलनाथ को स्टार कैंपेनर के कैटेगरी से हटा दिया। लेकिन फिर कमलनाथ जो पूर्व सीएम थे एमपी के, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से फिर इनको स्टार कैंपेनर के कैटेगरी में रखा गया। यहां पे इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, चेंज किया गया है।
यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन आया था और उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने स्टार कैंपेनर कौन होगा नहीं होगा यह इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशन के अकॉर्डिंग रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को ही रिव्यू किया यहां पे और इलेक्शन कमीशन ने कमलनाथ को जब स्टार कैंपेनर के कैटेगरी से हटा दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया है, फिर से अलाउ कर दिया है। तो यह कुछ विवाद रहा है। तो अब यहां पे स्टार कैंपेनर जो हमारा टॉपिक है, स्टार कैंपेनर किसको कहते हैं? तो स्टार कैंपेनर दो तरह से होते हैं। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए 40 जो ये होंगे कैंपेनर होंगे, 40 जो लीडर होंगे, उसको स्टार कैंपेनर का दर्जा दिया जा सकता है। और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहने का सेंस हुआ इलेक्शन कमीशन के पास जो रिकॉग्नाइज्ड है। अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के 20 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी वह पार्टी होगा जिसको इलेक्शन कमीशन के पास जो रजिस्टर्ड है और जिसको इलेक्शन चाहे वो नेशनल लेवल का पार्टी हो या स्टेट लेवल का पार्टी हो। जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी में वैसे पॉलिटिकल पार्टी आते हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ने सिंबल इशू कर दिया लेकिन अभी तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। तो इसके 20 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं, इसके 40 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं। अब इस स्टार कैंपेनर के फायदे क्या है? इसके फायदे हैं इलेक्शन में एक्सपेंडिचर को ये किया गया, डिफाइन किया गया एक एमएलए के द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितना खर्च कर सकता है। यह भी चुनावी आचार संहिता में आता है या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। तो यह एमएलए के लिए 40 लाख है और एमपी के लिए 70 लाख है। लेकिन जो स्टार प्रचारक होंगे, जो स्टार कैंपेनर होंगे, जो स्टार प्रचारक जिसको कहा जाता है, तो वह जो एक्सपेंस करेंगे अपने प्रचार में उस पर्टिकुलर संसदीय क्षेत्र में या उस विधानसभा क्षेत्र में, तो वह इसमें काउंट नहीं होगा। वह किसमें काउंट होगा? वह उस पर्टिकुलर पार्टी के एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। वह पर्टिकुलर किसी एमएलए के एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होगा। यही इंपॉर्टेंट है। जैसे अब मोदी जी आते हैं, मोदी जी का एक मंच ही बनता है 2 करोड़ रुपए का। तो 2 करोड़ रुपए का एक मंच बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो एक एमपी को 17 लाख रुपए में मिलता है, तो यहां तो वह डिसओबे होगा। तो यही इंपॉर्टेंस है, यही इसकी विशेषता है। जो स्टार कैंपेनर जो होते हैं उसके द्वारा होने वाले खर्च को इसमें नहीं काउंट किया जाता, वह पार्टी का खर्च माना जाता है। इसलिए स्टार कैंपेनर का महत्व होता है। और इस स्टार कैंपेनर के कैटेगरी से ही कमलनाथ को हटा दिया गया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, फिर से उसको स्टार कैंपेनर के कैटेगरी में रखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को यहां पर रिव्यू किया। तो यह कुछ विवाद था। इसी विवाद के साथ जो है ये जो टॉपिक है चर्चा में रहा था इलेक्शन कमीशन पे एक और डिटेल हम टॉपिक लेके आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में भी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो रहा है। तो उससे संबंधित जो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन के क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसके ऊपर। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाते रहे। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।